आइए साथियों, आज हम लोग बालू में यानी रेत के अंदर कहीं कहीं चट्टान होता है। उस चट्टान के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मान के चलिए कोई एक रेत है यानी बालू है, ठीक है। ये बालू का कोई क्षेत्र है और इसके अंदर कोई चट्टान है जो अक्सर कीप के आकार के होते हैं। तो जब हवा के कारण या किसी और अन्य कारण से जहाँ रेत है, जहाँ बालू ही बालू होता है, वहाँ बीच में अंदर में बालू के नीचे कहीं कहीं चट्टान होता है। तो हवा के कारण या किसी अन्य कारण बालू धीरे धीरे ये खिसक जाएगा, उड़ जाएगा, हट जाएगा। तो ये जो चट्टान है, ये चट्टान बिल्कुल दिखाई देगा। ये चट्टान जब बालू इस साइड से हट जाएगा, मान के चलिए यहाँ से उड़ के इधर आ गया, ये चट्टान दिखाई देने लगता है। तो इस चट्टान को, इस आकृति को, यानी बालू के अंदर ऐसा चट्टान जो पहले ढका हुआ था, लेकिन हवा के कारण या किसी अन्य कारण वो बालू उसका अगल बगल का हट गया और वो दिखाई देने लगा। तो इस तरह के चट्टान को छात्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला कहते हैं। लेकिन हवा के कारण ही ये धीरे धीरे इसमें हवा का रगर लगने से धीरे धीरे ये कट जाता है। इसका नीचे वाला हिस्सा कट जाता है, जो इस आकार में आ जाता है। नीचे वाला कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो इस आकार में आ जाएगा। हाँ, तो इसको कहते हैं, जब ये पूरा रहता था छत्रक कहते हैं, लेकिन जब ये कट के इतना बन जाता है इसको इंसेल वर्ग कहते हैं। इंसेल वर्ग कहते हैं। फिर इसमें हवा से रगड़ लगने के बाद, हवा से टकराने से धीरे धीरे चट्टान का ये ऊपरी भाग ये बराबर हो जाता है। ये भी धीरे धीरे छूट जाता है। इधर अगल बगल का ये समतल मतलब बिल्कुल बराबर होने लगता है। तो इस तरह से जो ये बन जाता है, जब ये इस तरह से जब जो ये बन जाता है इंसेल वर्ग, यानी ऊपर नीचे जो ये ऊट इधर उधर छोटा मोटा इधर होता है, वो बराबर हो जाता है। रगर खाने के बाद, हवा से टकराने के बाद जो बनता है, तो उसको कहते हैं जियोगेन। क्या कहते हैं? कुछ इस तरह से बन जाएगा वो, इसको कहेंगे जियोगेन। ठीक है। फिर इसमें और बहुत अरसा बाद, बहुत देर मतलब बहुत टाइम के बाद इसमें भी मतलब हवा से नहीं, हवा किसी चीज को रगड़ेगा, हवा बार बार लगेगा, तो वहाँ का कुछ वो मतलब उसका साइड धीरे धीरे झरने लगता है। तो फिर इस तरह से ये और कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस अवस्था को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उस अवस्था को? डाइकांटर। ये चट्टान ही था, पहले ये चट्टान बड़ा था, बालू से ढका हुआ था। फिर इसमें हवा के कारण या किसी अन्य कारण ये टूट के ये अलग हो गया। तो ये जो बचा इसे इंसेल वर्ग कहा जाएगा। फिर इसका जो ऊपर नीचे छोटा था, ये मतलब ऊंच नीच था, टेढ़ा मेढ़ा था, वो भी फिर मतलब कट के बराबर हो गया। हाँ, तो जो बना उसको जियोगेन कहेंगे। फिर इसमें भी मतलब हवा इससे टकरा करके ये और छोटा बन गया, तो इसको डाइकांटर कहते हैं।
फिर इसमें और बहुत अरसा बाद, बहुत साल बाद, हाँ, फिर इसमें भी मतलब हवा इसको भी तोड़ फोड़ करते रहता है, इसको भी मतलब हवा लग लग के ये और कमज़ोर हो जाता है। इस कारण इसमें छेद छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद छेद हो जाता है, इसमें छेद छेद हो जाता है। तो ये बनता है जालीदार शिला। फिर इस जालीदार शिला को और तोड़ ओड़ के खत्म कर देता है, तो ये बालू का रूप ले लेता है, बालू बन जाता है। क्या बनता है? बालू बन जाता है, रेत बन जाता है। तो इस रेत को कहते हैं लोस लोयस। क्या कहेंगे? लोयस। ठीक है। जब चट्टान बालू के अंदर ढका हुआ हो तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। तो छत्रक, जब बालू, जो चट्टान ढका हुआ था उसको बालू हट गया, वो दिखने लगा, तो इस चट्टान को, जो कीप के आकार के होते हैं, उसे छत्रक कहते हैं। लेकिन इसी में हवा लग लग के इसका जो कीप जो था ये कमजोर पड़ गया और ये टूट के खत्म हो गया, दूसरी तरफ चला गया, गिर गया, खत्म हो गया। तो ये जो आकार बना, ये आकार जो बचा उसको इनसेल वर्ग कहते हैं। फिर इसमें हवा ही के कारण, हाँ, इसमें मतलब हवा से रगड़ खा खा के ये भी मतलब बराबर हो गया। तो इस बराबर होने के बाद इस कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसको कहेंगे जियोगेन। फिर इसमें और हवा से रगड़ खाने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसको कहें डाइकांटर, डाइकांटर। फिर इसमें कुछ और हवा का से रगड़ खाने के बाद यही चट्टान रगड़ खाने के बाद इस रूप में आता है, फिर इस रूप में आता है, फिर इस रूप में, और हवा से रगड़ खाने के बाद फिर ये छेद छेद हो जाएगा, जिसको कहते हैं जालीदार शिला। फिर ये और हवा से रगड़ खाने के बाद फिर मतलब ये पूरी तरह से बालू बन जाएगा। ठीक है, इसको लोयस कहते हैं। तो मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू है उसको मरुस्थल कहते हैं। तो गोबी का मरुस्थल एक लोयस मरुस्थल है। ठीक है, गोबी का मरुस्थल एक लोयस मरुस्थल है। तो मरुस्थल समझ गए हम लोग। मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो उसको मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल क्या होता है? मान के चलिए ये बालू है, ये एरिया बालू है, लेकिन कहीं ये इतना उठा हुआ है, ये धसा हुआ है। तो ये धसा हुआ भाग रहेगा, ये धसा हुआ जो बालू में जो धसा हुआ भाग होगा, इसको कहेंगे वातरंध्र। वातरंध्र, ये हो जाएगा वातरंध्र। वातरंध्र। और ये जो उठा हुआ भाग होगा इसको कहेंगे बालू स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, ये मरुस्थल में बनने वाले, हाँ, मरुस्थल में बनने वाले आकृति है, मरुस्थल में बनते हैं इस तरह का स्थलाकृति मरुस्थल में बनते हैं। ठीक है, जब बालू ही बालू हो उसको मरुस्थल कहते हैं। हाँ, ये हो गया वातरंत। वातरंत यानी मरुस्थल में बनने वाले गड्ढा को वातरंत कहते हैं। ठीक है, और मरुस्थल में बनने वाले बालू के ऊंचे हिस्से को, ऊपर जो उठा हुआ हिस्सा रहेगा उसको बालू का स्तूप कहेंगे। ठीक है, और एक होता है बरखान। क्या होता है? ऐसा बालू का स्तूप, ऐसा बालू का स्तूप, मान के चलिए ये बालू का स्तूप है, ये स्तूप है, स्तूप है, और ये वातरत है।
वातरंध्र, वातरंध्र यानी ऐसा बालू का स्तूप जो वातरंध्र भी बने, इसमें वातरंध्र भी बने और बालू का स्तूप भी बने। ऐसा बालू का क्षेत्र, ऐसा मरुस्थल का ऐसा एरिया जिसमें स्तूप भी बने और वातरंध्र भी बने, यानी बालू का गड्ढा भी बने और बालू का उठा हुआ भाग भी रहे, उस क्षेत्र को बरखान कहते हैं। बरखान क्या कहते हैं? बरखान। तो इस तरह से एक चट्टान से वो लोयस बन जाता है और लोयस एक मरुस्थल बन जाता है, यानी एक स्थल बन जाता है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है हवा से बनने वाले स्थलाकृति, इस तरह से स्थलाकृति बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं और कहीं कहीं मरुस्थल में स्तंभ यानी खंभा, स्तंभ जैसा